कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जय बलदेवा जय सुभद्रा, बलदेवा जय सुभद्रा, जय बलदेवा जय सुभद्रा, बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रज भूमि में हर एक दिन उत्सव है। राधा और कृष्ण के जीवन में, नित्य लीला में, नैमित्तिक लीला में सदैव उत्सव है। तो दो प्रकार की काल गणना होती है। थोड़ा सा आप लोग सेटल हो जाओ प्लीज। ये दिस मूवमेंट, ऑल दिस थिंग्स इज नॉट एट ऑल गुड। एक कालगणना होती है सौर कालगणना, सोलर कैलकुलेशन ऑफ टाइम। उसमें प्रतिपदा से अमावस्या का कालगणना होती है। एक चंद्र कालगणना होती है। तो सॉरी, तो वो है पूर्णिमा से अंत कालगणना। वो पूर्णिमा से पूर्णिमा महीना गिनते हैं। अभी आप ब्रज में पूछेंगे ना, तो श्रावण महीना शुरू होके 15 दिन हो गए हैं। आज 17वां दिन है, 18वां दिन है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी आज तीसरा दिन है श्रावण का, क्योंकि हमारा महीना अमावस्यांत है। अमावस्या को अंत होने वाला महीना हमारा अमावस्यांत महीना है। तो हमारा श्रावण महीना अभी परसों शुरू हुआ, 3 दिन पहले। और आज हमारी
श्रावण मास की शुद्ध पक्ष की तृतीया है और पूर्णिमा से अंत में आज श्रावण महीने के दूसरे पक्ष की तृतीया है, क्योंकि वो पूर्णिमा में शुरू होता है। हमारे चतुर्मास की जो कालगणना है वो भी पूर्णिमा से अंत है। आषाढ़ पूर्णिमा से पहला मास शुरू होता है, श्रावण पूर्णिमा को, बलराम जयंती को दूसरा मास शुरू होता है, फिर भाद्रपद पूर्णिमा को तीसरा मास शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है चौथा मास। नहीं, अश्विन पूर्णिमा को चौथा मास शुरू होता है, लेकिन आमतौर पर हम लोग अमावस्यांत कालगणना को महाराष्ट्र में चलाते हैं। ये बात क्लियर है सबको? बस दो प्रकार की कालगणना है, अभी 3 प्रकार की हो सकती है, 4 प्रकार की हो सकती है। उसमें एक कारण है कि नॉर्थ से साउथ 15 दिन पीछे भी चलता है, उसका जो वातावरण का है, सूरज सबसे पहले नॉर्थ में ईस्ट में उगता है, अपने यहाँ थोड़ा सा तो वो सब ज्योतिष शास्त्र के तत्व हैं जिसमें हमको इतना ज्ञान नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्रावण महीना जो है वो ब्रज में झूला झूलने का महीना है। श्रावण महीने का एक और भी महत्व है, जो शिव जी का महीना माना गया है। इस महीने में शिव जी को पूजन करना बहुत आवश्यक है। तो ये महीने का झूले का उत्सव जो है वो 3 टाइप का झूले का उत्सव है। नंद भवन नंदगांव का जो झूले का उत्सव है वो व्यास पूर्णिमा से ही आरंभ होता है। आषाढ़ पूर्णिमा से कृष्ण बलराम झूला झूलना आरंभ करते हैं, तो सबसे अधिक झूला आषाढ़ पूर्णिमा से। सबसे अधिक झूला जो है वो नंद भवन में झूला जाता है, कृष्ण बलराम जी। और दूसरा झूला जो है वो हरियाली तीज से आरंभ होता है। हरियाली तीज से ब्रज के सभी झूले आरंभ होते हैं। ब्रज में जितने मंदिर है प्राचीन या अभी बनाए हुए, वो सभी मंदिरों में, प्राचीन अर्वाचीन सभी मंदिरों में हरियाली तीज को झूला आरंभ होता है। और गौड़ीय संप्रदाय में एकादशी के दिन झूला आरंभ होता है और केवल 5 दिन झूलन यात्रा होती है। बराबर, श्रावण एकादशी से श्रावण पूर्णिमा बलराम जयंती तक हमारे गौड़ीय संप्रदाय के मंदिरों में, बंगाल में जितने भी गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर हैं, गौड़ीय मठों के अंदर है, वो चलता है। कभी इसको भी आप पूछेंगे क्यों, तो उसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो चलते आ रहा है, जिस प्रकार से आचार्यों ने बताया चलते आ रहा है। तो इस उत्सव का एक महत्वपूर्ण दिन है, वो है हरियाली अमावस्या, जो हमने 3 दिन पहले आप लोगों को बताया था ग्रुप पर। उसी को दीप अमावस्या भी कहते हैं। उस दिन साल भर जिन दीपों का हम लोग उपयोग करते हैं भगवान की सेवा में, उनका दूसरे दीपक से पूजन करते हैं। जैसे दीपों के आरास बनाते हैं, जितने भी प्रकार के दीप हैं छोटे मोटे, हमारे साउथ इंडिया में तो 50 प्रकार के दीप होते हैं। एक वो कछुआ दीपक होता है, एक नाग का दीपक होता है, ऐसे कई बातियां होती है उसके अंदर। आप कभी उड़पी की आरती में जाएंगे ना, और उड़पी आरती को ध्यान से देखेंगे, तो कम से कम 15-20 टाइप की आरती जाती है। रेडीमेड हाथ में देते हैं, यहाँ ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से देते हैं ट्रांसफर कर देते हैं। उसमें कई प्रकार के शेप होते हैं। ब्रज में और एक दीपक होते हैं, वो ऐसे स्टिक में ही दीपक बनाते हैं, स्टिक पे कॉटन लगा के, और स्टिक को होल में घुसा देते हैं, तो कम से कम 10-15 उसमें होते हैं। सारे वो प्राचीन जितने मंदिर है, राधा गोविंदा, राधा रामन, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, ये सबके मंदिर में कुछ प्रकार के दीपक। आप ऐसे भी करेंगे तो गिरेंगे नहीं, वो ऐसे ही घुमाएंगे उसको, क्योंकि वो स्टिक में होते हैं। और एक होती है पंचारती, एक होती है सप्त सप्त आरती, उसमें कॉटन के दीपक लगाए जाते हैं, 5-7 जितने भी बड़े बड़े, कभी कभी पूरे गोल भी होते हैं, कभी एक दीप का दीपक होता है। तो ऐसे सारे दीपकों को एक साथ में रखकर स्वच्छ करते हुए उनका पूजन करते हैं, उनको भी प्रज्वलित करते हैं, और उनका प्रज्वलित किया हुए दीपक को पूजन करते हैं। उसको दीप अमावस्या कहते हैं। इसमें जो पीतल की जितने दीपक हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ब्रास लैंप्स।
लेकिन दीपक तो चांदी के भी होते हैं, सोने के भी होते हैं। ठीक है। तो हरियाली अमावस्या का एक और महत्व है कि हरियाली अमावस्या में पितरों को भी हम लोग तर्पण करते हैं। हरियाली अमावस्या एक ऐसा उत्सव है जिसमें हमारा और प्रकृति का जो कृतज्ञता है वो हम व्यक्त करते हैं। प्रकृति जो है उसके साथ में संबंध सब प्रस्थापित करके उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, ये हरियाली अमावस्या का एक उद्देश्य है। तो प्रकृति के प्रति हम लोग कृतज्ञता कैसे व्यक्त करेंगे बताओ? पौधे लगा के। प्रकृति अर्थात पेड़ पौधे, है ना। प्रकृति अधिकतर हमको अभी बाहर देखेंगे तो क्या दिखेगा? या तो पौधे दिखेंगे, या तो बुश दिखेगा, या तो ग्रास दिखेगा, या तो पेड़ दिखेगा, या तो वृक्ष दिखेगा, है ना। तो दूसरा एक तरीका है, किसी भी पेड़ को पौधे को हानि नहीं पहुंचाना, क्षति नहीं पहुंचाना। ये भी हमारे प्रकृति के प्रति जो आदर है उसका प्रमाण है। तो इस दिन वृक्ष लगाने का महत्व है बहुत, हरियाली अमावस्या के दिन। या तो बरगद का लगा दो, पीपल का लगा दो, नीम का लगा दो, या गुलेर का लगा दो, या और भी जो महान आम के पेड़ हैं वो लगाना है। और अगर कम से कम आपको ज़्यादा नहीं जगह है आपके पास, तो तुलसी का पौधा लगाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तर्पण हो गया, वृक्ष का हो गया, शिव जी का पूजन हो गया। शिव जी का पूजन करना हरियाली अमावस्या को बहुत इंपॉर्टेंट है। और दान धर्म करना तो हर एक उत्सव का महत्वपूर्ण अंग है। इस तरह से हरियाली अमावस्या का उत्सव संपन्न होता है। तो क्या होता है कि जब भी श्रावण मास आरंभ होता है, ब्रज के हिसाब से आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास आरंभ होता है, तो तभी ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं अविवाहित, उनका विवाह हो जाता है। अभी विवाह के कथा में जाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा, कैसे विवाह हुआ कृष्ण का गोपियों के साथ। लेकिन गोपियों का कृष्ण के साथ विवाह हुआ है, ये बात भी सच है। कौन से काल में हुआ था विवाह, पता है आपको? पता है? अपने मेरे साथ बहुत सुना है, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, डिस्कनेक्टेड होते हो। ब्रह्म सम्मोहन लीला में भगवान ने कहा कि अभी ये बहुत अच्छा समय है, अच्छा समय चल रहा है, तो सारी गोपियों का सारे गोपों के साथ विवाह करना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे गोप थे वो सब कृष्ण ही थे। और गोपियों ने बहुत तप किया था, अनेक प्रकार का, अनेक गोपियों ने, अनेक विविध प्रकार के गोपियों ने विविध प्रकार के तप किए थे। तो उनका विवाह फिर पूर्णमासी की सम्मति से, नंद बाबा के अनुकूलता से संपन्न हुआ। तो सभी गोपियों का विवाह एक प्रकार से कृष्ण से ही हुआ, लेकिन क्या कहते हैं, डिस्गाइज में हुआ। वो सब अलग अलग गोप के रूप में थे ना। इसमें राधा रानी का भी विवाह हुआ अभिमन्यु के साथ जावट में। मुझे भी प्रश्न है, वो मुझे मत पूछना। प्रश्न ये है कि कृष्ण के साथ क्यों नहीं हुआ, अभिमन्यु के साथ क्यों हुआ? उसका उत्तर है मुझे पता नहीं। ये सब लीला का गहरा अंग है। भगवान लीला को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ योजना बनाते हैं, तो लीला अधिक चटपटी हो जाए, बहुत खुशबुश, यानी बहुत रुचकर हो जाए, आनंदमय हो जाए, इसलिए भगवान ये सब विविध लीला करते हैं। और भगवान की लीला को क्या कहा गया है जगदीश महाप्रभु जी? अचिंत्य लीला कहा गया है। भगवान की लीला को अचिंत्य कहा गया है। इसलिए आई डोंट नो, ये आंसर भी बहुत परफेक्ट आंसर है, क्योंकि सब चीज़ समझ में आना मुश्किल है। उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है अचिंत्य। तो अचिंत्य होने के नाते सब कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे कहते हैं कि कृष्ण को भी समझ में नहीं आता है, ब्रह्मा को भी समझ में नहीं आता है, शेष को भी समझ में नहीं आता है। तो हमें समझ में नहीं आया तो कोई गलत और कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं। तो श्रावण के महीने में सभी गोपियों का विवाह होता है, और विवाह पहले भी होता है। तो श्रावण के महीने में, श्रावण आरंभ होते ही सभी भैया लोग अपनी गोपी बहन को अपने घर लेके जाते, मायके लेके जाते। नवविवाहित जो कन्या है, पुरानी बूढ़ी गोपियों को नहीं, जो नवविवाहित गोपी है उसको
उसका भैया आएगा, मेनली भैया आएगा, या तो पिताजी आएंगे या तो कोई भी आएगा, लेकिन मेल मेंबर विल कम, और वो रथ लेके आएगा और रथ हाँकते हुए अपनी बहन को अपने घर ले जाएगा। और जब वो घर पहुंचेगी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा के सम्मुख बैठना चाहिए, मुख करते हुए। तो रथ लेके आएगा वो, और रथ में बिठा के रथ स्वयं हाँकते हुए अपनी बहन को घर ले जाएगा। जब घर जाएगा तो घर में झूला तैयार रहेगा, अनेक प्रकार का झूला, झूला, हिंडोला, जिसको कभी चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, फूलों का हो सकता है। हरे कृष्णा। तो ये झूला में उनको फिर झुलाते हैं। तो सावन महीना जो है वो झूला झूलने का महीना है। बिल्कुल सही बात है। ये रिवाज भारत के पर्याप्त प्राय सभी जगह पर है। बहुत सुंदर विधि है ये, क्योंकि नवविवाहित कन्या को, यानी विवाहित स्त्री को मायके की बहुत याद आती है, क्योंकि वो नई नहीं है, अभी तक वो वहाँ पर सेटल नहीं हुई है। तो हमारे कल्चर में वो प्रावधान है कि उनको भेजा जाता है बाद बीच बीच में, थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए, दिल की बातें कहने के लिए, दिल हल्का करने के लिए, विरह को थोड़ा ठंडा करने के लिए। फिर वो जब भी बच्चे होते तो सेटल हो जाते, फिर वो ज़्यादा नहीं आती घर पे। तो उनको आने के बाद में रिझाने के लिए सब लोग झुलाते हैं झूले में। तो कथा ये है इसकी, हरियाली तीज की, कि सभी कृष्ण राधा रानी की जो सहेलियां हैं, जो नंदगांव में ब्याही है, वो सभी लोगों को उनके भाई लोग ले गए हैं, लेकिन राधा रानी को लेने के लिए अभी तक कोई आया नहीं है। और राधा रानी का विवाह भी नंदगांव में भी हुआ है, बाय द वे। ये भी एक बड़ा विषय है समझने के लिए। जैसे 5 जगह राधा रानी का अलग से कृष्ण से विवाह हुआ है। वो 5 जगह कौन से हैं? पहला भांडीर वन, दूसरा संकेत वन, तीसरा नंदगांव, चौथा बरसाना, और 5वां वृंदावन। इसमें संकेत वन और भांडीर वन में ब्रह्मा जी पुरोहित बने हुए हैं। जब गर्ग मुनि राधा रानी का और कृष्ण का नाम रखने के लिए आए थे ना, कृष्ण बलराम का नामकरण किया, राधा का नामकरण नहीं किया, लेकिन राधा को गुप्त रूप में मिलने गए थे वो, क्योंकि उनको पता था कि राधा रानी ने भी जन्म लिया है ब्रज में। तो वो गुप्त रूप में, बिना आउट ऑफ प्लान, कृष्ण बलराम जी का गुप्त नामकरण करके रावल चले गए, बरसाना नहीं, तभी वो गोकुल में थे, रावल में थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा। तो गर्ग मुनि जो है वो वृषभानु महाराज से मिलते हैं, और वृषभानु महाराज को कहते हैं, मैं गुप्त रूप में आपके पास आया हूँ, और मैं अभी अभी परम पुरुषोत्तम गोलोकेश्वर श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी का नामकरण करके आया हूँ, और उनकी जो प्राण प्रिया सखी अंतरंगा शक्ति है वो आपके घर में जन्म ले चुकी है। आपके घर में जो कन्या है वो उनकी परम प्रियतमा राधा रानी है। तो तुरंत क्या कहते हैं कि अगर ऐसा है तो कृष्ण के साथ में मैं उनका विवाह करा दूंगा, और आप पुरोहित बनना उसका, इमीजिएट। तो गर्ग मुनि इस बार कहते हैं, उस समय कहते हैं वृषभानु महाराज को, कि मैं उनका विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि उनका विवाह ब्रह्मा जी करेंगे ऐसा तय है। विधि का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा जी। विधि विधान का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा जी का जो भी दिखा है उसको विधि विधान कहते हैं। तो विधि विधान के अनुसार ब्रह्मा जी इसका पुरोहित बनेंगे, और भांडीरवन में इनका विवाह होगा। तो उसी प्रकार, उसी विधि विधान के अनुसार प्रथम विवाह जो हुआ है वो बाल्यावस्था में ही हुआ है, और वो बाल्यावस्था में 16 साल के हो गए। कहते कृष्ण 2.5 साल के थे केवल, राधा थोड़ी बड़ी थी, लेकिन दोनों ही 16 साल के षोडश वर्षीय किशोर अवस्था में आ गए, और भांडीर वन में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और विवाह हुआ उनका। दूसरा विवाह संकेत में हुआ, तीसरा विवाह वृंदावन में हुआ, चौथा नंदगांव, 5वां बरसाना।
कोई भी क्रम लगा लो आप। तो विवाह करके राधा रानी नंदगांव में बहू के रूप में गई है। इसी के लिए अचिंत्य कहते हैं उसको, क्योंकि एक दृष्टि से देखा जाए तो राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, और दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो 5 बार हुआ है, और ये एक साथ साथ हुआ है। कृष्ण का जो लीला है ना, वो बड़ा विचित्र और अद्भुत है। आप में से कितने लोगों को पता है कि कृष्ण ने 16,108 कन्याओं से विवाह किया? आप लोगों को कितने लोगों को पता है कि कृष्ण ने 3 करोड़ कन्याओं से भी विवाह किया है? वो कहानी बताऊं क्या? अभी संक्षेप में बताता हूँ। सिंधु नरेश थे, बिमल बिमल राजा। आज का जो सिंधु देश है ना, पाकिस्तान, सिंध प्रांत, वो भारत में था। और उसके नरेश का नाम था बिमल बिमल राजा। बड़ा धर्मशील भक्त राजा था वो। उसको पुत्र नहीं थे, तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने उनको उनको उन्होंने पूछा कि मुझे पुत्र क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि आपके ध्यान लगा कर देखा त्रिकालदर्शी संत ने, तो उन्होंने कहा कि आपके नसीब में पुत्र नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके नसीब में करोड़ों कन्या हैं। तो अभी करोड़ों कन्या अभी हुई भी नहीं है, तो पहली चिंता क्या होती है? शादी कैसे करूंगा उससे, कहाँ से वर लाऊंगा उनके लिए? तो वो कहते हैं कि आपके पास करोड़ों कन्या होंगी, और उन सबको कृष्ण जो है वो अवतार में आकर वरण कर लेंगे, विवाह कर लेंगे उनसे। और उनका वर्णन करते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि कि वो कैसे हैं। पीताम्बर पहनते हैं, 4 भुजा वाले हैं, घुंघराले बाल वाले हैं, कमल नयन है, मुरली बजाते हैं, ऐसे वर्णन किया। जो एक्चुअली देवकी ने देखा था कारागृह में, वो वर्णन किया उन्होंने कि वैसे होंगे वो, बाल रूप में होंगे। तभी जन्म हुआ। उसके बाद कुछ समय के बाद में जैसे ऋषि ने देखा अपनी दृष्टि में, वो 3 करोड़, जो भी कितनी भी 3 करोड़ का वर्णन नहीं किया, लेकिन करोड़ों लिखा है, करोड़ों, गर्ग संहिता में। तो करोड़ों कन्याओं का जन्म हुआ। यथावकाश वो उपवर हो गई, यानी युवा हो गई। उनका विवाह का समय आया। तो उस समय राजा ने अपने दूत को वृंदावन भेजा कि देखो इस वर्णन का बालक कहाँ होगा, तो वृंदावन में होगा, तो ढूंढने के लिए भेजा। तो उसने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। एक जगह उनको बहुत बालक और 2 मेन बालकों के साथ खेलते हुए मिले। एक सांवले रंग का बालक था, एक गोरे रंग का बालक था। सब कुछ मिलता जुलता था उसके अंदर, एवरीथिंग एक्सेप्ट 2 भुजा थी, और कहने वाले में 4 भुजाएं थी वर्णन में। तो वो दुखी होकर चला गया, राजा को मिला। राजा ने राजा को बताया कि सब कुछ तो था, लेकिन 2 भुजाएं थी। तो राजा बहुत चिंता में आ गए, क्वेश्चन में आ गए कि ऐसे कैसे, क्या करूं मैं भी। तो उस समय भीष्मदेव देवव्रत देवव्रत के रूप में, भीष्मदेव अभी बने नहीं, तो बाद में बने वो, अभी युवराज थे वो। अभी वो दिग्विजय करने के लिए निकले थे। दिग्विजय में कैसा होता है, वो घोड़ा आगे भेजते हैं, और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो खाना खाओ, टैक्स दे दो और आगे चले जाओ। और नहीं अगर मानना है आपको तो युद्ध करो, युद्ध में हारो या जीतो, आगे बढ़ना है फिर उससे। तो विमल राजा तो भक्त थे, देवव्रत के भी अच्छे संबंधी थे। तो कुछ युद्ध वुद्ध नहीं हुआ, डिनर चल रहा था। तो उसमें वो पूछते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे घर पे हुआ है, क्या करें अभी? तो देवव्रत महाराज उनको बताते हैं कि एक्चुअली वही है वो देवकी के रिक्वेस्ट के ऊपर 4 भुजा वाले छोड़कर 2 भुजा वाले बनकर ब्रज में गए वो। अब ये बात छुपाई गई, क्योंकि कंस के राज्य में एक ऐलान किया गया कि इसके आगे विषय पर कोई बात नहीं करें। कहीं भी कोई इस बात पर चर्चा करेगा कि देवकी को 8वां पुत्र का क्या हुआ, तो उसका वध किया जाएगा। क्योंकि वो बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, एम्बेरसिंग इवेंट था कंस के लिए। बच्चा हुआ भी, और मिला तो कन्या मिली, और लड़का होने वाला था, पता नहीं कहाँ गया, फिर आकाशवाणी हुई वो कहीं और है। यानी एक प्रकार का गोलमोल, एक रहस्यमय वातावरण निर्माण हो गया, जिसमें कंस का नामुष्की, क्या कहते हैं उसको, एम्बेरसमेंट हो गया, संकोच हो गया कंस को। तो राजा का संकोच इस बात में हुआ, वो बात कोई करनी नहीं चाहिए, इसलिए उसने घोषणा की थी कोई करेगा तो वध कर दूंगा। इसलिए मथुरा में किसी ने इस बात का कभी भी उल्लेख नहीं किया। रामायण कथा में भी उसका उल्लेख होता नहीं था, डर के मारे। तो ये बात छुपी रही कि 4 भुजा वाले जो भगवान अवतरित हुए थे कंस के कारागृह में, वो 2 भुजा वाले बनकर टोकरी में बैठकर चले गए। कहाँ गए पता नहीं।
लेकिन सबको पता था कि वो ब्रज में चले गए। तो विष्णुदेव कहते हैं कि आप मुझसे ये बात समझ लो कि वही बालक है, वो आप लेके आओ उसको। तो दोबारा दूध जाता है, दोबारा उनको मिलता है। तो जब दोबारा वो आकाश मार्ग से दूध जाता है और इनको लोकेट करता है कि यहाँ पर खेल रहे हैं, तो पहली बार तो कृष्ण को भी पता है कि ये भ्रमित होकर चले जाएंगे, इसलिए कृष्ण कोई रिस्पॉन्स देते नहीं है। लेकिन दूसरी बार जानकारी प्राप्त करके जब आते हैं तो खेलने वाले बालक वहीं खेलते रहते हैं, कृष्ण से एक कृष्ण और निकलते हैं और दूध को मिलते हैं। दूसरे बालक वहीं खेल रहे हैं वैसे के वैसे ही, एक कृष्ण निकल कर दूध को मिलते हैं, उनकी मुलाकात होती है, हाँ, श्री राधे, और वो आकाश मार्ग से सिंधु देश जाते हैं। सिंधु देश जाकर वहां पर वो सारी कन्याएं, राजा जो है वो अनेक सैकड़ों यज्ञ कुंड में बैठकर अनेक यज्ञ वेत्ता पुरोहितों के साथ में यज्ञ कर रहे हैं। और उस समय हवाई जहाज से, हवाई मार्ग से कृष्ण और वो दूत आते हैं। जैसे ही वो आते हैं जमीन पर तो तुरंत राजा वहीं खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़कर कृष्ण को दर्शन करते हुए। और उसी समय अपने से करोड़ों कन्याओं को दुल्हन बनाकर लेके आते हैं। और उसी सेटिंग में, यज्ञ के सेटिंग में कृष्ण भगवान करोड़ों रूप धारण करते हैं और हर एक कन्या के गले में वरमाला पहनाते हैं और विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होने के बाद विमल राजा उनको प्रचंड दहेज देते हैं हर एक कन्या के लिए। अब एक कन्या के लिए थोड़ी होलसेल में करना होता है, हर एक कन्या के लिए अलग अलग दहेज होता है। तो विवाह होने के बाद में विदाई होती है और कृष्ण अपने नवविवाहित करोड़ों पत्नियों को हवाई मार्ग से ब्रज में लेके आते हैं। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कृष्ण की लीला बराबर चल रही है। रोज का आना जाना, घर पे सुबह निकलना, शाम को पहुंचना, गैया चराना, जो भी है वो बढ़िया से चल रहा है, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। और ये पैरेलल लीला चल रही है। और वो लीला जो लीला में वो कहाँ पहुंचते हैं, नंदगांव में नहीं आते हैं, वो काम्यवन चले जाते हैं सभी कन्याओं को लेकर, अपने पत्नियों को लेकर। और काम्यवन में भगवान ने करोड़ों महल बनाए हैं, एक एक पत्नी के लिए एक महल बनाया है। और करोड़ों धारण करके उन्होंने गृहस्थी निभाई है। यहाँ पर बालक रूप में गौचारण कर रहे हैं नंद बाबा के पास, और वहां पर विवाहित पुरुष बनकर करोड़ों रूप धारण करके उनके साथ गृहस्थी बना रहे हैं काम में वन में। तो एक दिन अपने करोड़ों विवाहित पत्नियों के साथ कृष्ण ने रास रचाया। और ये रास रचाया तो सारे विवाहित जो उनकी पत्नियां थी, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहे, कृष्ण के भी नेत्र से प्रेमाश्रु बहे, और वह एकत्रित होकर विशाल कुंड बना। उस कुंड को कृष्ण ने विमल कुंड नाम दिया। उस समय विमल राजा भी वहां प्रकट हो गए, तो वो आकर कृष्ण के चरणों में शरण गए। तो भगवान ने उनको सारूप्य मुक्ति दिला दिया, यानी कृष्ण जैसा ही शरीर प्राप्त हो मिल गया उनको। उस समय कृष्ण भगवान ने घोषणा की कि इस तीर्थ में, इस जलाशय में जो भी स्नान करेगा वो कभी ही पुनः जन्म नहीं लेगा, पुनर्जन्म न विद्यते। तो उसी समय ऐसी घोषणा होते ही 84,000 तीर्थ जो विश्व में है, वो सभी अलग अलग प्रकार के, नदी के रूप में, सागर के रूप में, पर्वत के रूप में, वन के रूप में, जितने प्रकार के तीर्थ हैं वो सभी तीर्थ जो है प्रवेश कर गए उसमें। इसलिए विमल कुंड का नाम तीर्थराज है, क्योंकि विश्व के सारे तीर्थ उसमें उपस्थित हैं। इस प्रकार से विमल कुंड का निर्माण हुआ। तो ये बात कहाँ से निकली थी? कृष्ण का विवाह हुआ है, और एक नहीं अनेक विवाह हुए। तो जब भी कृष्ण का नामकरण हो रहा था तभी भी नंद महाराज ने पूछा था किसका विवाह किससे होगा। तो गर्ग मुनि ने कहा था एक नहीं, उसके अनंत करोड़ विवाह होंगे। विमल कुंड काम है वन में है। हम कई बार गए हैं, आपने शायद मिस किया होगा, अभी भी गए थे लास्ट हम महाराज की यात्रा में। जो अभी गोवर्धन की यात्रा थी ना, उसमें 4 लेक्चर थे। 4 दिन का हमारी यात्रा का काम था ना, 4 दिन हम लोग घूमने गए। और एक दिन गोवर्धन पूजा थी, एक दिन व्यास पूजा थी, एक दिन और कुछ था। तो 7 दिन में 4 दिन गए थे। तो मेरे चारों दिन काम्य वन में ही लेक्चर थे, लेकिन चंपक लता में लेक्चर नहीं आया, और आप लोग काम्य वन में नहीं आए। तो 4 दिन मैंने विस्तार रूप में काम्य वन की लीलाओं का वहाँ वर्णन किया। और वो राधा गोविंद जी मंदिर के थोड़ा सा आगे है। काम्य वन प्रवेश करते ही पहला ही आता है विमल कुंड।
बहुत विशाल कुंड है, किसी भी कैमरे में उसको कैप्चर नहीं कर सकते आप। उसको खाली ड्रोन लगेगा, ड्रोन ड्रोन में ही पिकअप कर सकते हैं। और काम्यवन के विमल कुंड के किनारे पे अनंत मंदिर है, अनंत मंदिर। उसमें शुरुआत में ही वो मंदिर है जहां पर दो कृष्ण खड़े हैं मुरली पकड़ के। तो हमने पूछा ये क्या है, बोलते एक कृष्ण जो है वो राजा विमल है, जो शाहरुख पे मुक्ति प्राप्त करके कृष्ण का रूप धारण करके वहां खड़ा है। उसके बाजू में ओरिजिनल कृष्ण खड़े हैं मुरली धारण करके, लेकिन दोनों सेम टू सेम है। तो उसके आगे जाएंगे तो अभी मुझे याद नहीं है, इतने सारे मंदिर में मैं गया हूँ और कथा भी करके आया हूँ। बड़े चमत्कारिक लीलाएं वहां पर हुई है संतों के साथ, भगवान ने दर्शन दिए हैं उनको। काम्यवन का जो स्थिति है एकदम अद्भुत स्थिति है, काम्यवन में भगवान ने कई संतों को साक्षात्कार दिया है। और इतने 25-30 साल के कालावधि में हमने अलग 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 मंदिरों में लीला की है, या कथा किया है। तो अभी क्या अपनी कथा कहाँ से उपाख्यान में गई थी? तो अभी मैंने ये सब कथा आपको बताया क्योंकि कृष्ण का विवाह राधा रानी से होकर राधा रानी नंदगांव में ससुराल में गई हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो नंदगांव के दर्शन में राधा रानी का बहू के रूप में मर्यादा के साथ बाजू में दर्शन नहीं होता। ऐसे कोई कपोल कल्पित काम नहीं करते हैं। मन में आ गए तो लक्ष्मी को खड़ा कर दिया साइड में, दुल्हा दुल्हन के साथ बाजू में, यानी सास ससुर के बाजू में कोने में खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होता है कभी। उसका कारण यह है कि वो सब जगह पर कृष्ण के साथ खड़ी होती है, लेकिन ससुराल में सास ससुर के मर्यादा के दृष्टि से बाजू में सलज्ज यानी मर्यादा के साथ खड़ी रहती है। तो नंद भवन के दर्शन कैसे हैं? बाबा के साथ में बलराम जी खड़े हैं, मैया के साथ में लाला जी खड़े हैं कृष्ण भगवान, और मैया के राइट साइड में राधा रानी खड़ी है, और बाबा के लेफ्ट साइड में मनसुखा धनसुखा खड़े हैं, मधुमंगल और श्रीदामा, जो भगवान के ब्राह्मण और वैश्य मित्र हैं। ब्राह्मण मित्र मधुमंगल है, वैश्य मित्र श्रीदामा है। श्रीदामा को भगवान के बेस्ट फ्रेंड बनने का वरदान प्राप्त हुआ था। किसने वरदान दिया था? ब्रह्मा जी, बलराम, मधुमंगल को नहीं, श्रीदामा को। श्रीदामा को भगवान का परम प्रियतम उच्चतम सखा बनने का वरदान किसने दिया था? नारद मुनि राधा रानी के जन्म के समय पर राधा रानी को ढूंढते ढूंढते आए थे, अपना दिव्य जीपीएस लगा के आए थे वो, और वो देखते देखते आए थे, वो सीधे वृषभानु महाराज के महल में आए थे। उनको पूछा था कि यहाँ पर कोई कन्या का जन्म हुआ है क्या? तो वृषभानु महाराज और कीर्ति मैया संकोच में थे बहुत, क्योंकि उनकी कन्या ना आँख खोल रही थी, ना कुछ बोल रही थी, ना कुछ सुन रही थी, यानी गूंगी बहरी अंधी थी तब। तो सुंदर कन्या तो हुई थी, लेकिन इतने अशुभ चिन्ह लिख रहे तो उनको ऐसा लगा नहीं कि बताना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई कन्या नहीं हुई। तो नारद मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा गणित जो है वो गलत नहीं हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्या है लीला। तो जाने लगे। तो उतने में सखियाँ जो थी कीर्ति मैया की, वो बोली कीर्ति मैया को, ये संत है, ये ऋषि है, इनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता है। आप संकोच में क्यों है कि आपकी बेटी अभी बोलती नहीं है, देखती नहीं है, इनकी कृपा हो गई तो वो सब कुछ कर सकती है। इनके अंदर बहुत भयंकर शक्ति होती है, तो इनसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैद्य, वकील और संत, इससे कभी भी झूठा व्यवहार नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ। तो फिर वो कहते हैं अरे जाओ जाओ जाओ, सखियों को बोलते बुला ले आओ, महाराज को बुला ले आओ। वो सखियां दौड़ती है, अरे महाराज महाराज है, कन्या है। तो पहले भेंट में वो कहते हैं कि कोई पुत्र भी है क्या? तो हाँ पुत्र तो है, तो पुत्र को दिखा देते हैं। तो पुत्र को दिखाते कहते हैं कि ये कृष्ण का बहुत प्रियतम सखा बनेगा। वहाँ वरदान मिलता है सीधा माँ को। फिर उसको वापस बुलाते हैं, तो वो कहते हैं कन्या हुई है, कन्या हुई है। तो फिर वो राधा रानी का दर्शन करते हैं नारद मुनि। ये लीला है, ठीक है। तो ये कहानी कहाँ से आरंभ हुई थी बताओ? हाँ, तो नंद भवन में राधा रानी विराजमान है, और अभी बरसाने से कोई आया नहीं है उसको लेने के लिए विवाह होने के बाद में। तो वो वहां पर बैठ के गीत गा रही है विरह के, छत पर बैठकर, कि क्या भैया आप मुझे भूल गए, क्या बाबा आप मुझे भूल गए, मैया भी आप मुझे भूल गए,
किसी को याद नहीं कि अभी सावन का महीना है, तभी भैया लोग अपनी बहनों को लेकर गए, झूला झूल रहे हैं, मैं तो अभी यहीं पर पड़ी हूँ। तो आज के दिन श्री दामा रथ लेकर नंदगांव आते हैं। एक जमाना था उसमें जय श्री राधे, उसमें रथ यात्रा हुआ करती थी, फिजिकल रथ यात्रा। श्री दामा को वो लक्ष्य रूप में बिठाकर बरसाने से नंदगांव रथ यात्रा हुआ करती थी, फिर राधा रानी को बिठाकर नंदगांव से बरसाना रथ यात्रा होती थी, एक्सक्लूसिव रथ यात्रा। आज के दिन में केवल एक रथ को बनाते हैं, सजाते हैं और नंदगांव की ओर मुख करके श्री जी के मंदिर में ही रखते हैं उसको, और श्री दामा की प्रतिकृति को खड़ा कर देते हैं उसके अंदर और उत्सव मनाते हैं। तो अभी श्री दामा आते हैं तो राधा रानी बड़ी खुश हो जाती है। फिर श्री दामा आते हैं, राधा रानी अपना बोरिया बिस्तरा जो है पैक करती है और रथ में बैठती है और गीत गाते हुए श्री दामा उसको ले जाते हैं अपने घर, और वहाँ पर झूला तैयार होता है। तो वहाँ पर सभी सखियाँ मिलकर, भैया सब मिलकर राधा रानी को झूला झुलाते हैं। ये हरियाली तीज की कहानी है, और इस कहानी के माध्यम से पूरे ब्रज में सब जगह झूला आरंभ हो जाता है। अभी इस समय पर आप ब्रज में जाएंगे ना, तो जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो वृंदावन से नंदगांव या गोवर्धन या और कहीं काम में बन जा रहे हो, तो रास्ते में दोनों तरफ हरियाली है, क्योंकि अभी वर्षा भी हो रही है जैसे यहाँ पर है। सब जगह पर वो हिरवे हिरवे गार गालीचे, हाँ, यानी ग्रीन कारपेट सब जगह पर पड़ा हुआ है। साथ साथ पेड़ों पर भी बहुत ज्यादा हरियाली है, बहुत सारा पत्रावली छाई हुई है। तो वो जो डालियां हैं उसमें आपको जगह जगह पर रोड पर झूले लटके मिलेंगे, और दिन भर लड़के लड़कियां झूलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। इतने हमने दर्शन किए, इतना सुंदर अलग प्रकार के झूले बनाते हैं, उसमें गद्दे रखते हैं, तकिया रखते हैं और झूलते रहते हैं, और लंबे लंबे झूले होते हैं उनके, बहुत दूर दूर तक झूलते हैं। तो ये सावन का विशेष दृश्य है, सब जगह लोग झूला झूलते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल सखियां ही झूलते हैं, लीला तो हरियाली तीज की राधा रानी के संबंधित है, लेकिन सखा लोग भी झूला झूलते हैं। आपका इस्कॉन में कितना अच्छा पेंटिंग है कि बहुत आकाश में ऊंचे डाली पर अनेक सखा एक ही झूला पर हैं, और एक एक हाथ में डोरी पकड़े, एक हाथ में ऐसे, इधर पकड़े तो इधर ऐसे ऐसे 10-15 जो सखा लोग जो है कृष्ण बलराम को बीच में लेकर बहुत झूल रहे हवा में, और जमीन कहीं दिखाई नहीं पड़ती, इतने ऊंचाई पे है वो। तो आनंद वृंदावन चंपू नाम का ग्रंथ है, वो किसने लिखा है? कवि कर्णापुर में लिखा है। कवि कर्णापुर कौन है? शिवानंद सेन के पुत्र हैं, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने अंगूठा चुसाया था। जब जन्म हुआ था उसका, तो शिवानंद सेन के घर में गए थे चैतन्य महाप्रभु, और अपना पैर का अंगूठा उसके मुंह में दिया था, और वो कवि कर्णापुर ने उसको चूसा था अच्छी तरह से, इतनी कृपा प्राप्त थी उनको। तो उन्होंने बहुत सुंदर काव्यात्मक ग्रंथ लिखा है। वो पद्य ग्रंथ है ही नहीं, उसमें पूरी पोएट्री है, उसमें जो प्रोज लिखा है वो भी कविता ही है पूरी। बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है समझने के लिए कि क्या कहना चाहते हो। तो उस ग्रंथ के सबसे आखिरी अध्याय में झूलन लीला का विस्तार में वर्णन दिया है, और वो कैसे है अभी इतना डिटेल विस्तार काव्यपूर्ण मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना मुझे याद है वो ऐसा है कि इतने बड़े विशाल वन में पेड़ जो होते हैं ना, पेड़, वो भी वृंदा देवी के निर्देश में अपने स्थान को बदलकर जहां बताया वहां खड़े हो जाते हैं। वो अगर वृंदा देवी कहेगी आपको गोल खड़े रहना है, तो पेड़ अपना स्थान छोड़कर गोल खड़े हो जाते हैं। जैसे हम आपको बताइए ना गोल खड़े हो, तो आप गोल खड़े हो जाते हो, वैसे पेड़ भी गोल खड़े हो जाते हैं। जब वृंदा देवी कहेंगी अगर कि मुझे आकाश में से देवताओं को दर्शन देना नहीं इस बार लीलाओं का, आप सब लोग ऐसे कवर करो, एक दूसरे की डालियों को पूरा ऐसा एंटेंगल करके एक छत्र बनाओ पूरा, तो सारे पेड़ मिलकर ऐसे छत्र बनाएंगे, किसी देवता को अंदर क्या चल रहा है दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था है। और अगर वृंदा देवी कहेगी पेड़ों को कि बीच में साथ में आ जाओ, छत बनाओ और खुल जाओ, बीच में खुल जाओ, बीच में बनाओ, बीच में खुल जाओ, बीच में बनाओ, तो वो अपनी लीला के अंदर बंद चालू हो जाता है। कितना सुंदर दृश्य है। और अगर वृंदा देवी कहेगी
कि जब कृष्ण और राजा रानी आएंगे जुगल जोड़ी तो आपको दंडवत प्रणाम करना है, तो सब पेड़ दंडवत प्रणाम करेंगे। अगर आपने चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन प्रवेश का लीला चैतन्य चरितामृत में ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा, जब महाप्रभु अंदर आ रहे थे वृंदावन के वन में, तो सारे पेड़ वन बाय वन दंडवत प्रणाम कर रहे थे। एक करके उठा तो आगे वाला दूसरा प्रणाम करेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा। ऐसे सुंदर वर्णन है उसका। तो वृंदावन के वृक्ष जो है वो पादप तो हैं, अचल भी हैं, अचर भी हैं, लेकिन फिर भी वो वृंदा देवी की इच्छा से अपना स्थान बदल सकते हैं। तो वैसे ऐसे सुंदर योजना वृंदा देवी ने बनाई है कि हजारों करोड़ों वृक्ष जो हैं उसके अंदर अंदर की दिशा में डाली में झूला लगाया गया है। वृक्ष की बहुत डालियां होती है ना, इस तरफ भी होती है, इस तरफ भी होती है, लेकिन जिस प्रकार से वृक्ष खड़े हैं उनके सारे अंदर की डालियों में झूले लगाए गए हैं, यानी केवल अंदर ही अंदर झूले हैं, बाहर के जालियों में झूले नहीं है। उसके अंदर एक एक सखी जो है वो खड़ी है झूले में, और बीच में जो पेड़ है उसके अंदर राधा कृष्ण के झूला है अलग अलग। और उसमें अभी कैसे आपको समझाऊं मैं, जब लीला आरंभ होती है झूलन की तो ऐसे झूला झूलते हैं कि कभी साइड में भी झूलते हैं, कभी सामने भी झूलते हैं, कभी टेढ़े भी झूलते हैं, कभी गोल गोल भी झूलते हैं, गोल गोल। और इसमें इतने प्रकार हैं कि कभी राधा रानी कृष्ण को झुका देती है, कभी कृष्ण राधा रानी को झुका देते हैं, कभी दोनों को बिठाकर सखियां उनको झुलाती हैं, कभी दोनों सखियों को झुलाते हैं एक एक करके। ऐसे ही प्रकार की रात भर झूला लीला चलती है। और कभी कभी जब कृष्ण राधा रानी को झूला झुलाते हैं तो हम जानते हैं ना, आपने भी झूला बचपन में खेला होगा ना गार्डन में, हमने भी बहुत खेला है। तो झुका देने वाला जो है वो हल्का झुका देता है पहले, फिर कुछ हद तक आप आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे तो फिर थोड़ा जोर से झुका देंगे, फिर और आगे जाएंगे। तो फिर कभी कभी ऐसे होता है क्योंकि वो एकदम ऐसे ऊपर चला जाता है ना। और फिर वो भी पीछे जाता है, जो धक्का देने वाला वो भी जोर से धक्का देता है। तो हमारे कृष्ण ऐसे करते करते एक झोंका ऐसा देते हैं 360 डिग्री हो जाता है। तो राधा रानी बहुत डर जाती है, फिर कृष्ण को बिठा दिए और राधा रानी के सखियां दोनों को ऐसे झुलाते हैं कि वो भी 360 डिग्री झूलते हैं। तभी वो जब भी ऊपर जाता है तो राधा रानी कृष्ण को एकदम डर से आलिंगन दे देती झूले में। फिर ऐसे झूला में बैठते हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सामने से राधा रानी का झूला और यहाँ से कृष्ण का झूला, और वो ऐसे झूलते हैं। हो सकता है ना ऐसे। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप ऐसे जाते हो तो आपके जो अलंकार पहने हुए तो वो लटकते ना ऐसे, वापस आते हो तो अलंकार अभी झूलते रहते ना उल्टे सुलटे। आप जैसे ऊपर जाएंगे वैसे उल्टे अलंकार झूलते हैं। तो एक स्थिति ऐसी होती है कि राधा रानी की और कृष्ण की जो मोतियों की माला है वो एक दूसरे में अटक जाती है, और झूला तो रुकता नहीं ना, अटकेगी तो झूला आगे चला जाता है, तो सारे मोतियों की माला टूट कर गिर जाती है, और सब सखियां जो है भाग भाग कर उसको प्रसाद के रूप में बिनने के लिए पहुंच जाती है। टूट गई मोतियन की माला झरर झरर झर रहे, झूला झूले राधा रानी, झूला झूले राधा रानी, चुनरिया पहर पहर पहरे। यानी जब भी वो झूलते हैं ना तो उनके दुपट्टा होते हैं वो भी आकाश में चलते रहते हैं हवा के झोंके से। कृष्ण झूला दोनों में बैठे हुए हैं, उनके झूला ऐसे चुनरी यहाँ पर ऐसे झूल रहे हैं। झूला झूले राधा रानी चुनरिया फहर फहर फहरे। तो ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं ये ऋतु में होती है। और सभी मंदिरों में झूला का उत्सव होता है। शाम को 4:30 बजे जब उत्थापना आरती होती है, भगवान को दोपहर के शयन के बाद जगाते हैं, उसके बाद झूला आरंभ होता है। तुरंत बाहर आते हैं, भोजन करके तुरंत बाहर आते हैं और रात तक 8:30 तक झूला झूलते हैं। और आज भी मंदिरों में सॉलिड चांदी के विशाल झूले होते हैं, छोटे बड़े। और आज के दिन हरियाली तीज के दिन करीब 500 किलो शुद्ध सोने का झूला में बैठकर बांके बिहारी झूलते हैं।
वो 500 किलो का झूला जो है सोने का, वो असेंबल करते हैं उसको दोपहर में। साल भर वो पैक रहता है डिसअसेंबल कंडीशन में, और असेंबल करके शाम को तब उसको तैयार करते हैं। फिर बिहारी जी उसमें बैठकर झूलते हैं सोने के झूला में। रात को 12 बजे तक उनका दर्शन मिलता है आज के दिन। लेकिन बाकी बिहारी जी केवल एक ही दिन झूलते हैं, हरियाली तीज के दिन। राधा वल्लभ जी बाकी सब ठाकुर जी जो है वो सारा दिन तीज से लेकर पूर्णिमा तक झूला झूलते हैं। हाँ, बांके बिहारी एक ही दिन झूलते हैं। बाकी दिन तृतीया से लेकर आज से आरंभ होता है और पूर्णिमा तक झूलते हैं। अरे राधा रानी झूल रही, तुम लोग क्या कर रहे हो ऊपर? राधा रानी झूल रहे कृष्ण के साथ। रक्षाबंधन, बलराम जयंती। तो एक हमारा एक समय पे ऐसा था कि झूलन यात्रा की यात्रा हुआ करती थी। ऐसे हमने ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी यात्राएं की है। झूलन यात्रा की यात्राएं, झूलन के समय पर महाराज यात्रा लेकर गए थे। तो पूरे वृंदावन में, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, जितने मंदिर है सब, सबके झूलों का दर्शन किया हमने। तो नियम ऐसा होता था झूलन यात्रा का, दिन में सुबह मंगल आरती करो, भगवतम प्रवचन करो, जो भी करना है करो, और दर्शन करने चले जाओ, लंच तक करो। उसके बाद में आपको एक एक दिशा तय करनी है। आज वृंदावन जाना है, 3 बजे निकलेंगे, 3:30 बजे, 8:30 बजे तक आपके सारे दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक मंदिर झूला करके दूसरे मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ से तीसरे मंदिर जाएंगे, ऐसे करते करते कुछ ही मंदिर होंगे, 8:30 को सब बंद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे आप वापस निकलेंगे दूसरी दिशा में और बाकी के मंदिर पूरे करेंगे। फिर वो हो गया, फिर आप निकलेंगे और नंदगांव जाएंगे, वहाँ का दर्शन करेंगे। फिर आप सखियों के गांव में जाएंगे, फिर वहाँ दर्शन करेंगे। फिर गोवर्धन में जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। ऐसे प्राचीन मंदिरों में सब जगह पर झूला दर्शन करने का एक बड़ा उत्सव होता है। एवरीबडी जस्ट वॉकिंग बिजी फ्रॉम 3:30 PM to 8:30 PM। बड़ा आनंद होता था वो। और वो हमारा जो संस्कृति है, ब्रज की संस्कृति इतनी रिच संस्कृति है कि हर एक मंदिर में उस दिन के, उस मौसम के अनुसार रागों में झूला के गीत गाते हैं, और हर मंदिर के गीत अलग अलग हैं, एकदम क्लासिकल। उधर वो वीणा लेके बैठेंगे, सितार लेके बैठेंगे, और वो ऐसे डीप राग में आलाप करते हुए झूला के गीत गाएंगे। जैसे राधा वल्लभ मंदिर में वो हरिवंश वाणी है, हरिवंश वाणी, उसमें इतने इतने गहरे भाव के गीत लिखे हुए हैं, वो हरिवंश वाणी के गीत गाएंगे। राधा रमन जी में भी एक जगह है, वहाँ पर बैठकर क्लासिकल गीत गाए जाते हैं, तो वहाँ पर झूले के गीत गाएंगे। ऐसे एक विशेष आनंद होता है ब्रज में झूलन यात्रा के समय। राधा रानी भी झूलती है रोज 4:30 के बाद, बाहर आती है और झूलती है। नंदगांव के रोज फोटो आ रहे हैं, इतना सुंदर उनके झूले को सजाते हैं कि आप फोटो निकालते ही रहेंगे बस। और कोई भी उनका डेकोरेशन जो है, जो प्लानिंग है, वो कभी रिपीट नहीं होता है। अभी भी मेरे आंखों में सारे झूले झूल रहे हैं, छलक रहे हैं सब। इतने सुंदर फूलों का श्रृंगार होता है। बंगले बनाते हैं फूलों के, वो फूलों के बंगले में प्रवेश द्वार बनाते हैं, तो प्रवेश द्वार पे वो भव्य झूला लगाते हैं, उसमें पूरे पूरे ओरिजिनल राधा वल्लभ जी झूलते हैं, राधा रमन झूलते हैं, सब ठाकुर झूलते हैं। इसलिए भारत वर्ष में डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि इतना सारा आनंद चल रहा है। कहाँ आपको दुखी होने का समय किधर है? इतना नेत्रों के द्वारा भव्य दर्शन हो रहे हैं, प्रेम के दर्शन हो रहे हैं, इतना हृदय को आह्लाद प्राप्त हो रहा है, तो दुख कहाँ से होगा? वो दुखी होगा तो भी सुखी हो जाएगा व्यक्ति को। दुखी व्यक्ति को घुमाने ले जाएंगे झूलन यात्रा में तो भी सुखी हो जाएगा। ये हमारे भारतवर्ष का जीवन है, उत्सव ही उत्सव सब जगह पर है। ये भी बाय हार्ट नहीं है, एक लाइन तो सुना दिया ना आपको मैंने। झूला झूले राधा प्यारी, चुनरिया पहर पहर पहरे। और बहुत डीप क्लासिकल सॉन्ग्स है उसके ऊपर, झूला के ऊपर। हिंडोला इस शब्द के ऊपर भी बहुत सारे गीत हैं। हिंडोला, हिंडोले माई झूलत है गिरी वरधारी, झूले गिरी वरधारी,
हिंडोले माई झूलत है गिरिवर धारी, यानी राधा रानी झोंका दे रही है, कृष्ण झूल रहे हैं। और कोई भूल गया हूं मैं? हाँ, झूला धीरे से झूलाओ, लेकिन वो मॉडर्न सॉन्ग है, लेकिन प्राचीन आचार्यों का सॉन्ग नहीं है। प्राचीन आचार्य में कौन? सूरदास जी, हरिवंश जी, हरिराम व्यास जी, ये बहुत बड़े, हरिदास, स्वामी हरिदास जी, सब लोगों ने झूला लिखा है। तो इन सब लोगों के अ, ये तो अभी अभी के आचार्य है ना, 400 साल के पहले, लेकिन इन आचार्यों की ऐसी सिद्धि थी कि उनको रोज लीलाओं के दर्शन हुआ करते थे। झूला का मौसम में झूला का दर्शन होता था, हर एक मौसम में उन लीलाओं का दर्शन वो करते थे अपने दृष्टि में, दृष्टांत कहते हैं उसको। और जो लिखते थे वो देखते थे, उसको लिखते थे गीत के रूप में। इसलिए भागवत में, हरे कृष्णा, भागवत में मान लीला का वर्णन नहीं है ना, लेकिन मान लीला का वर्णन आपको सूरदास, स्वामी हरिदास की लीला में दिखाई पड़ेगा, मिलेगा आपको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आनंद वृंदावन चंपू में आखिरी अध्याय में ऐसे लिखा है कि एक समय पर वो झूला इतने तेजी से घूम रहे थे, लेकिन कोई भी झूला किसी झूला को टकरा नहीं रहा था। हजारों लाखों झूले झूल रहे हैं एक साथ में, गोल 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 झूल रहे हैं, उल्टे सीधे घूम रहे हैं। हाँ, और अचानक कृष्ण जो है वो अपने कमर पट्टे से रंग निकालते हैं और होली खेलना शुरू कर देते हैं। तो वो में उसमें उस लीला में झूले के साथ होली का भी उत्सव मनाया गया है। और ऐसे वर्णन किया गया उसमें कि इतने रंग उड़े उधड़े उसके अंदर, इतने रंग रंग उड़े आकाश में कि पूरा बादल छा गया, रंग का, रंग का ही बादल बन गया पूरा वन के ऊपर। ऐसा भी वर्णन आया है, बहुत सुंदर। और मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या झूला लीला में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये ले लो, आपका प्रश्न पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप बोलो, एक लीला इसमें आ रहा है में वो। राधा रानी बहुत लेट कर देती है आने के लिए, तो फिर ललिता सखी तो झूले वो पे। मुझे बताना था हाँ, वो लीला बताइए आपको, और प्लीज। मुझे साथ में याद आया वो ये है कि ललिता कुंड नाम की एक स्थान है, ललिता कुंड नाम का स्थान नंदगांव में है। वो एक प्रकार से ललिता जी का स्थान है, लेकिन नंदगांव में है। तो अमेरिका में इंडिया का होता है ना वो एम्बेसी, वो इंडिया का है, अमेरिका का नहीं है, लेकिन इंडिया के लोग वहाँ पर बैठते हैं अपना देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। वैसे ललिता जी नंदगांव की खबर लेने के लिए अपना अड्डा बनाती है, ललिता कुंड। बहुत सुंदर स्थान है वो, अभी अभी मैंने यात्रा किया वहाँ पर, और वहाँ पर ललिता बिहारी जी का दर्शन है। और वहाँ की लीला ऐसी है कि वहाँ पर बहुत लीलाएं हैं, लेकिन एक लीला जो है वो ऐसी है कि झूलन यात्रा का समय था, और उस दिन ललिता के निर्देश में वृंदा देवी का आयोजन ललिता कुंड पे था, झूलन लीला करने का। तो सज धज कर जो है, अक्सर जो है आमतौर पर राधा रानी लेट आती है, नेचुरली ना। शादी में जब हम विवाह करते हैं पुरोहित के रूप में, तो लेट कौन करता है? दुल्हन लेट में आती है, दूल्हा पहले आ जाता है, कोई मेकअप में कुछ होता नहीं उसका, दुल्हन को बहुत मेकअप करना पड़ता है, तो वो लेट आती है हमेशा। हम लोग दुल्हन के पति को, पिताजी को बार बार बोलते हैं, देखो आपको टाइम पे आना है, देखो आपको टाइम पे आना है, फिर भी वो लेट ही आते हैं। ये नित्य लीला है। आपकी शादी में क्या हुआ था? ये लेट थे। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो अभी भी ऐसा ही हुआ। कृष्ण आ चुके हैं पहले ही, सब सखियां सज धज कर आ चुकी है, अपना अपना पोजीशन ले चुकी है, और राधा रानी नहीं आई। क्या हो रहा है? उधर बरसाने में महल में मेकअप हो रहा है, श्रृंगार पूरा नहीं हो रहा है। तो फिर अभी क्या करें? अभी सब वेटिंग में है ना, सब लोग, ललिता भी वेटिंग में है, सब रेडी है उधर, क्या करें? उतने में नारद मुनि वहां पर आते हैं, और नारद मुनि कहते हैं अभी आप सब लोग रेडी हो, सब झूला रेडी है, आप लोग रेडी हो, राधा रानी नहीं आई है, तब तक ललिता के साथ झूलो आप।
ललिता जी का स्थान है, उनके यहाँ झूला लगा हुआ है, आज की लीला यहाँ पर है, तो तब तक आप इनको झूला लो। तो वो तैयार नहीं होती, नहीं 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 ऐसे कैसे, नहीं नहीं मैं वेट करूंगी, प्रतीक्षा करूंगी मैं। लेकिन नारद मुनि उनको ज़्यादा ही उनको पीछे लगता है कि नहीं नहीं थोड़ी देर झूलो, जब आएगी तब उतर जाओ, उसमें क्या है। तो बहुत जबरदस्त सभी सखियाँ उनको चढ़ा देती है और कृष्ण को भी चढ़ा देते हैं, और सब सखियाँ उनको झूला झूलाना आरंभ कर देती है। झोटा देना बोलते हैं ना, झोटा झोटा यानी धक्का देना चालू हो जाता है। और जैसे ही इनकी झूला लीला आरंभ होती है, नारद मुनि तुरंत वहां से निकल के बरसाने जाते हैं और कहते हैं अरे अब तक क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, तुमको पता भी है क्या हो रहा है, तुम नहीं आई इसलिए ललिता झूल रही है उधर। तो राधा रानी अपना आधा श्रृंगार जो भी बाकी है वो छोड़कर सीधे वहां पे आती है और देखती है, अरे ये तो बात सच है, ललिता के साथ ठाकुर जी झूल रहे हैं। तो गुस्सा होकर चले जाती है। मान लीला होती है ना, मान करती है राधा रानी, उसमें से एक कारण ये भी है कि कृष्णा किसी और के साथ झूल रहे हैं, तो नाराज होकर चले जाती। ये ललिता बिहारी ललिता कुंड की लीला है। और वहीं पर हाँ, नारद मुनि को उसका कोई फल नहीं मिलता है। नारद मुनि को बहुत वरदान मिलता है इसकी वजह से, बहुत आशीर्वाद मिलते हैं, क्योंकि वो राधा कृष्ण की लीला में बहुत रस डालते हैं, अलग अलग प्रकार का अचिंत्य रस, तो समझ में मुश्किल है बहुत। कई प्रकार के नाम दिए उनको, कर लाव्या नारद, मतलब हर जगह जाके इतना कुछ करने का, पॉलिटिक्स करना, ऐसा उसको कहते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। नारद मुनि का भाव समझना बहुत मुश्किल है। नारद मुनि का भाव क्या है और उनका लीला में क्या सहभाग है, इसको समझने के लिए भी एक जरूरत है, आवश्यकता है, योग्यता की। नारद मुनि बहुत ऊंचे लेवल के भक्त हैं, There it is, he is respected. हर जगह पे। दुर्वासा मुनि भी वैसे ही हैं, कृष्ण की लीला के अंतर्गत लीला में उनको प्रवेश है। दुर्वासा मुनि इतने सारे क्रोध लीलाएं उनकी है, लेकिन वो इतने भान भक्त हैं कि उनको लीला के अंतर्गत बरसाना के अंदर उनको प्रवेश है। सब सखियों ने मिलकर दुर्वासा मुनि को भोजन कराया है। दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को वरदान दिया है कि तुम्हारे हाथ से जो भी भोजन बनेगा वो अमृत से अधिक स्वादिष्ट होगा, जो खाएगा वो रोग मुक्त होगा, सदैव विजयी होगा। ये लीला का आरंभ है, ये राधा रानी के मधुर लीलाओं का आरंभ है, उनका वरदान। जब कृष्ण भगवान रमण रीति में खेल रहे थे मिट्टी में नंगे होकर, पूरे शरीर में धूल लगी हुई है, तो दुर्वासा मुनि को भी संदेह हुआ कि भगवान है कि कौन है ये, नंग धड़ंग घूम घूम रहे, नाच रहे, कूद रहे, सब लोग उनके ऊपर कूद रहे हैं, सब धूल लगी हुई है, ये भगवान है क्या। तो भगवान ने उनको सूंघ लिया, एकदम खींच लिया अंदर, नाक के अंदर। और भगवान के पेट के अंदर करोड़ों साल रहे वो, लेकिन बाह्य दृष्टि से कुछ ही क्षण में बाहर निकले। लेकिन वो कुछ क्षण जो बाहर निकले, उस क्षण के अंदर करोड़ों वर्ष बीत गए, वो अनंत ब्रह्मांडों में ट्रांसफर करते 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 घूमते रहे। फिर भगवान ने उनको वापस नाक से बाहर निकाला, तब उनको समझ में आया कि ये भगवान है। तो दुर्वासा मुनि ने नंद नंदन स्तोत्र का निर्माण किया भगवान के गौरव में। वो इतना महान श्लोकावली है वो, उसका उच्चारण करने से बहुत ज्यादा प्रेम की प्राप्ति होती है। नंद नंदन स्तोत्र बहुत फेमस है वो, खास करके पुष्टि संप्रदाय में उसको गाते हैं। मैं आपको अभी कभी भेज देता हूँ उसको तुरंत। नंद नंदन स्तोत्र, दुर्वासा मुनि कृत। तो उनका क्रोध वगैरह जो भी आपको दिखता है ना, वो भी लीला है उनकी, वो भगवान की इच्छा से उनके लीलाएं चलती रहती है। वैसे भगवान की लीला चटपटी है, उसके अंदर सब प्रकार के रस है। ऐसा नहीं कि मधुर मधुर सब तो प्रेम ही प्रेम चल रहा है, उसमें क्रोध भी है, उसमें मान भी है, उसमें गुस्सा भी है, नाराज होना भी है, सब कुछ है उसके अंदर। उससे प्रेम की वृद्धि होती है। जब प्रेम में विविधता निर्माण होती है तो प्रेम की वृद्धि होती है। प्रेम अगर एक ही टाइप का होगा, मोनोटोनस, तो आप भी प्रेम करने वाले बोर हो जाएंगे। प्रेम में भी विविधता चाहिए, हर प्रकार का भाव सम्मिलित है। वैसे ग्रॉसली जो है वो प्रेम के 8 प्रकार के भाव है, जानते हैं आप। एक है रति, दूसरा है स्नेह, तीसरा है राग, चौथा है अनुराग, पांचवा है भाव और अनुभाव। कितने हो गए? 6 हो गए। सातवां है मान और 8वां है प्रेम। ये 8 प्रकार के प्रेम के जो अलग अलग भाव है, वो मिलकर क्या बनता है? महाभाव, जो हमारे जगन्नाथ जी में आप देख रहे हैं। ये 8 प्रकार का प्रेम का जो विकास है, उगम है, वो राधा रानी की तरफ से होता है।
8 प्रकार के प्रेम का उगम राधा रानी की तरफ से होता है। महाभाव की उत्पत्ति राधा रानी से होती है और फिर वो राधा रानी से कृष्ण को प्राप्त होता है। इन दोनों के अलावा किसी के पास महाभाव की प्राप्ति नहीं है। और दोनों जब मिल जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। चैतन्य महाप्रभु को भी इसकी प्राप्ति है। इन 3 व्यक्तिमत्व जो है, इनके अलावा महाभाव की प्राप्ति किसी भी व्यक्ति को नहीं, ना बलराम जी को है, ना सुभद्रा को है, ना किसी को है। वो प्रेम के अति भाव में है लेकिन महाभाव में नहीं है वो दोनों। यस संकर्षण। ऐसा है। मैं आपको ना ऐसे क्या कहते हैं उसको, निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि जो कृष्ण लीला दिन भर सुनता है उसको कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। हाँ, दिन भर आप सुन सकते हो। आपको इच्छा होगी तो आप मुझे बताओ, आप ही उसका उत्तर देंगे। अभी मैं प्रश्न बोलता हूँ। कोई यंग लड़का अगर किसी यंग लड़के के प्रेम में गिर गया है तो दिन भर वो कैसे सोचता है उसके बारे में? कॉलेज जाता है, घर आता है, सोता है, खाता है, पीता है, बाथरूम जाता है, यहाँ घूमने आता है, वहां घूमने आता है, लेकिन सतत उसका विचार करता है ना। सतत कैसे करता है वो? आप ही बताओ भैया मुझे। जब आपका विवाह होने वाला था, सगाई चल रही थी, तभी हम जानते हैं ना कैसे अवस्था हुई थी आपकी। कुछ आपको बताया था कि ये आपको नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, फिर भी आपने किया था वो, है ना। तो क्या होता है ना कि चिंतन जो होता है ना, चिंतन, जब उसको कहते हैं निधिध्यास। निधिध्यासम का मतलब क्या है कि वो चिंतन आपके काबू के बाहर चला जाता है। फिर आप क्या कर रहे हो चिंतन में, वो आपको समझ में नहीं आता है कि मैं करूं कि नहीं करूं, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई नियम नहीं होता है उसके अंदर। तो एक बार वो भाव का उगम होता है ना हृदय में, वो चिंतन रूपी भाव का, तो वो रुकता नहीं है प्रभु जी। फिर वो दिन में रात में किताब खोलेगे तो किताब में, किताब बंद करेगा तो बंद किताब में, खुले किताब में, सब जगह पर उसका ही चिंतन होता है। उसी प्रकार से आपको अगर दिन भर कृष्ण लीला का ध्यान करना है तो आप इतना उसको सुनो, इतना सुनो कि आपको उसी का ही विचार मन में आएगा, है ना। समझो अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे और एकदम ठॉक करके बॉम्ब ब्लास्ट हो गया बाहर, समझो उधर, तो 3 दिन तक आप बॉम्ब ब्लास्ट का विचार करोगे कि नहीं करोगे? क्यों करोगे? जो आपके मन में ओवरवेलमिंग थॉट होता है ना, ओवरवेलमिंग मतलब विभोर करने वाला विचार होता है ना, वो घर करता है मन में आपके, वो निकलता नहीं है मन से। ऐसे कोई घटना होती है, समझो किसी का विवाह टूट गया, शादी होते होते ही टूट गई, तो वो दिन रात उसके बारे में विचार करेगा कि नहीं करेगा? कन्या होगी अब लड़का होगा। या किसी का अगर समझो बहुत सारा धन जो है वो सोने का किलो तोड़ के तिजोरी चोरी हो गया उसका, तो वो कितना दिन सोचेगा उसके बारे में? सोचो आप, दिन रात सोचेगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे हाउ हाउ वी कैन थिंक 24 आवर्स। क्योंकि मन की एक अवस्था होती है बैकग्राउंड माइंड की, वो उसमें विचार चलते रहते हैं, रात में भी चलता है, नींद में भी चलता है वो विचार। कभी स्वप्न के रूप में प्रकट होता है, कभी बीच वो होता है ना निद्रा, वो निद्रा वो लाइट निद्रा होती है, हाँ, एक डीप निद्रा होती है, तो लाइट निद्रा में वही विचार चलते हैं। कभी स्वप्न के रूप में आते हैं, कभी विचारधारा के रूप में आते हैं, कभी जग कर विचार करते हैं, कभी सो के विचार करते हैं। तो कब होता है ये? जब आपके विचार उस गहराई में पहुंच जाते हैं, तब ये निरंतर चिंतन होता है। और हर एक व्यक्ति रोज 24 घंटा किसी न किसी के विषय में विचार करते ही रहता है। मन को चिंतन करने की आदत है, लेकिन वो अभी माया का चिंतन करता है, विषय भोगों का चिंतन करता है निरंतर, लेकिन सुखी नहीं होता है वो। इतना चिंतन करने के बाद भी विषय इतने बदली 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 करते रहता है, फिर भी उसका चिंतन में उसको सुख नहीं प्राप्त होता है। जब वो विषयों का स्थान कृष्ण का विषय लेता है, तब उसको समाधान मिलना आरंभ हो जाता है और उसमें उसका मन लग। तो जब वो निष्ठापूर्वक इस विषय को बदली कर देता है, कृष्ण का विषय डालता है उसके अंदर, और उसमें उसको रुचि आने लगती है, तब उसका निधि ध्यान शुरू होता है। हम लोगों को क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों का विषय चिंतन ज्यादा पावरफुल है, इसलिए कृष्ण चिंतन को एंट्री नहीं है, उधर जगह नहीं है। इसमें अगर 100 लोग आके बैठ जाएंगे तो वो बाहर ही खड़े रहेंगे, एंट्री नहीं है उनको। जगह चाहिए ना उधर, अब जगह होगी तो लोग आके बैठ सकते हैं। वैसे आपका कृष्ण का विचार को आना है अंदर, लेकिन
माया के विचारों में बीच में जगह ही नहीं है, तो कहाँ आएगा कृष्ण का विचार। तो जैसे हमारा प्रिय व्यक्ति आता है कोई, तो भरे हुए घर में भी हम जगह बना देते उसके लिए, आ जाओ भाई, ये तुम वहां से उठ जाओ, तो उनको जगह बैठाओ, आप यहाँ से वहां हो जाओ, बैठ जाओ। तो हमारे जब महत्वपूर्ण प्रिय व्यक्ति आते हैं तो हमारे प्रिय व्यक्ति को हम अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। वैसे हमको भक्ति मार्ग में प्रयत्न पूर्वक, विचार पूर्वक, योजना पूर्वक, इच्छा पूर्वक भगवान को जहाँ माया बैठी है वहां पर स्थान देना चाहिए। और माया को डिस्प्लेस किए बिना कृष्ण को ना बैठने की इच्छा होती है, ना वो बैठते हैं। तो माया को आप उठाकर बाहर भेज देते हैं, तभी कृष्ण अंदर आते हैं। दोनों साथ में हाथ हाथ पकड़कर बैठ नहीं सकते। माइक्रोफोन दे दो उसके हाथ में, कुछ नहीं, आप उनको दे दो खाली। उधर 2 ट्रैक चल रहे हैं ना। हरे कृष्णा चल रहे। प्रभु जी, आपने बताया कि मुझे लगा कि कृष्ण कथा सुनना कंटिन्यू 24/7 सुनना, मैंने बोला प्रैक्टिकल नहीं। चिंतन आपने बोला वो ठीक है, कर तो सकते। आपको सुनना दिन में इतने घंटे हैं, सुबह उठते ही बाथरूम में जाकर ले जाओ उसको, सुनो। उसके बाद में साथ में लेके चलो, ट्रेन में सुनो, चलते हुए सुनो, गाड़ी में सुनो, बीच में ऑपरेशन के बीच में जगह होगी तो सुनो, लंच में बैठे हो तो सुनो। ऐसे करके दिन रात अगर आप कुछ सुनोगे तो आपको आपका चिंतन, आपका स्मरण जो है उसी विषय का बनेगा। जो आप देखते हो इंद्रियों के द्वारा, सुनते हो, खाते हो, पीते हो, सूंघते हो, स्पर्श करते हो, तो जो जो इंद्रियों के द्वारा आपको फीड मिल रहा है, फीड्स, मन उसके बारे में विचार करता है। आपने जो देखा नहीं है उसके बारे में मन सोचता नहीं है, आपने सुना नहीं है उसके बारे में मन सोचता नहीं है, जो आपने अनुभव नहीं किया उसके बारे में मन सोचता नहीं है। मन उसी के विषय में अनुभव करता है, सोचता है जो आपने उनको फीड दिया है। पांचों इंद्रिय बंद करेंगे तो मन को कोई विषय ही नहीं है सोचने के लिए। पांचों इंद्रिय उनको विषय देते हैं विचार करने के लिए। समझ में आया? तो जब पांचों इंद्रियों से आप कृष्ण का विषय चलाते हो और मन के अंदर कोई इनपुट ही नहीं है, तो फिर मन कृष्ण के ही विचार में आ जाता है। तो अगर वो समझबूझ के नहीं आ रहा है तो आपको ये पांचों इंद्रियों को लगाकर मन को ट्रैप करना है उसके अंदर। यत्न करके आपको, हाँ, जब आप प्रयत्न करेंगे दृढ़ व्रत से, निश्चय पूर्वक, योजना पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, इच्छा पूर्वक, तो आपका चिंतन धीरे धीरे कृष्ण के विषय में होने लगेगा। और ये मुमकिन है, ये केवल कविता करने का विषय नहीं है, केवल प्रवचन करने का विषय नहीं है, ये अनुभव करने का निश्चित विषय है। ये मुमकिन है, इसलिए इसको बताया जाता है कि करो आप। सततम कीर्तयन्तो माम ऐसे कहा गया है, क्योंकि वो अर्जुन ने जब पूछा कि मैं कैसे पहचानूं साधु को, तो भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। दृढ़ व्रत के साथ, निश्चय के साथ जो सतत मेरा गुणगान करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी सेवा में रत रहता है, वो मेरा भक्त है। तो अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता तो भगवान ऐसी व्याख्या क्यों करते हैं? इसका मतलब मेरी व्याख्या में कोई फिट ही नहीं होता है। पूरे ब्रह्मांड में मेरे द्वारा निर्मित जितने जीव हैं उसमें एक भी फिट नहीं है इसको कहने में। तो अर्जुन बोलेगा आपने, मैं प्रश्न का उत्तर दिया, अभी आपने बोला कि ये फिट ही नहीं, तो मैं, मेरे को कोई मिलेगा नहीं ऐसा। तो ऐसा नहीं है, जो भगवान कह रहे हैं वो सब मुमकिन है, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको मिलेगा। अगर आपकी इच्छा है तो आपको ऐसे भक्त का दर्शन भगवान देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? आपने देखा ऐसे भक्त को? तो सततम कीर्तयन्तु माम, दिन दिन भर भगवान का ध्यान करता है, फिर दिन रात भगवान के विचार में रहते। जिस भी वस्तु को देखते हैं उस वस्तु को कृष्ण की सेवा के लिए विचार करते हैं कि इसको लगाया जाए क्या। अगर कोई भगवान का श्रृंगार करने वाला व्यक्ति जो भगवान के श्रृंगार में ही रहता है, दिन भर श्रृंगार के ही लीला में या सेवा में रहता है, वो कहीं किधर जाएगा ना तो हर वस्तु को देखेगा कि इसको मैं यूज कर सकता हूँ क्या, ये फूल को लगा सकता हूँ क्या, ये कपड़ा लगा सकता हूँ क्या। ऐसे उसका सारा जो है वीविंग, यानी वो क्या कहते हैं उसको, बुनना शुरू करता है। वो हर वस्तु को वो श्रृंगार में ही बुनेगा। जो भोजन को बनाने की सेवा में रहता है वो हर देखेगा हर आइटम को कि ये मैं बना सकता हूँ क्या, ये रंग में बन सकता है क्या। ये भी मैं पंजाब में गया तो उधर पूछता रहेगा, वो गुजरात में जाके पूछता रहेगा, साउथ इंडियन पूछता रहेगा, क्योंकि उसका विचार जो है भगवान के भोजन लीला में है। तो वो एक ही विचार करेगा कि मैं कैसे भगवान के लिए अलग अलग व्यंजन बनाऊं।
वृंदा देवी दिन भर क्या सोचती रहती है कि आज कहाँ लीला करूं, तोता लोगों ने क्या न्यूज़ लाया है, कौन से वन में क्या सिचुएशन है, तो उसको प्रोसेस करेगी शाम को वो। और सूर्यास्त के पहले तय तय करेगी, ललिता विशाखा को रिपोर्ट बताएगी, उनके एसेंशियल गाइडेंस लेगी कि आज ललिता कुंड में आपको झूलन यात्रा करनी है। फिर वो उस पर पूरा एक्सपांड करेगी, 12 घंटे में क्या करना है, वेलकम में क्या करना है, बाद में क्या करना है, कौन से राग में कौन गाएगा, कौन नृत्य करेगा, कौन गीत गाएगा, कौन वाद्य बजाएगा, कौन पेय बनाएगा, कौन भोजन बनाएगा, कौन वेलकम खाना कौन खिलाएगा, फुल मील कौन खिलाएगा, फिर रात का मील शयन के समय पर कौन गाएगा। इतना पूरा 12 घंटे का स्क्रिप्ट लिखेगी वो, और 12 घंटा दिन में विचार करते रहे कि आज क्या करूं। ये भी न्यूज आती है कि कौन से वन में कौन सा रंग प्रधान है, जैसे आज यहाँ पर हरा रंग प्रधान है, वैसे वो तोता लोग इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस वन में पीले रंग के फूल खिले हैं, उसमें लाल रंग के खिले हैं। तो जब वृंदा देवी को ललिता विशाखा बोलेंगे आज वो लाल वाले में लीला करना है, तो उस प्रकार से वो ड्रेस कोड बनाएगी, फूलों की माला वैसे बनाएगी, सब कुछ वैसे हो जाएगा। हम लोगों को विचार नहीं कर सकते कि उनका चिंतन कितना गहरा होता है। चिंतन के लिए कोई गहराई का अंत नहीं है, आप जितना चाहे उतना गहरा चिंतन कर सकते हो, और हम लोग करते भी हैं, लेकिन माया का करते हैं एकदम डिटेल में। आज मुझे पढ़े पढ़े 1981 में जो कुछ चल रहा था उसका पूरा विस्तार पूर्वक याद आ रही थी। 1981 में जो चल रहा था मेरे जीवन में, उसका विस्तार में पढ़े पढ़े मुझे पूरा डिटेल में याद आ रही थी उसकी। अभी कितने साल हो गए उसको, 45 ईयर्स हो गए। लेकिन चिंतन मन का ऐसे होता है, कब कहाँ ले जाएगा, कौन से विषय में आपको लटकाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो वो मन का विषय है चिंतन करना। मन के कितने विषय है बताओ। मन की एक्टिविटी 3 प्रकार की होती है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, यानी डिजायरिंग, है ना। तो थिंकिंग का मतलब क्या है, चिंतन, सोचते रहता है दिन भर, कंटिन्यूअस माइंड इज थिंकिंग। मन ऐसी वस्तु है कि वो विचार करना कभी बंद नहीं करती है। नींद में भी विचार करते कि नहीं, कि मम्मी ने चॉकलेट लाया, ब्राउनी लाया है, मैं खा रही हूँ, ऐसा होता है क्या नींद में। आपको खाने की इच्छा है, मम्मी ने आज नहीं दिया, तो आपको नींद में लगता है कि यार ये मम्मी ने दे दिया मुझे रात को। हमको वो जोश पीना था, वो मम्मी ने मना कर दिया, अभी ठंड हो गया, आपको गला खराब है आपका, तो आप सपने में उसको पीते कि नहीं हो। तो मन का विचार कभी बंद नहीं होता है। और मन को एक आदत है फीलिंग की, तो डांट दिया मैंने तो बुरा लगेगा, तारीफ किया तो आनंद लगेगा, सुख मिलेगा। तो लगना जो है ना, लगना अच्छा या बुरा, वो मन का स्वभाव है, वो आपके हाथ में नहीं है। वो आपने ऐसा सोचा नहीं था, मैं बोला आई डोंट मीन दैट, पर उसको बुरा लगना है तो वो लग ही लेगा बुरा। उसको बनाने में आपको 2 घंटे जाएंगे, एक दुख का अनुभव देने के लिए 1 मिनट लगेगा, और वो नए नए करने के लिए 2 घंटे लगेंगे आपको, क्योंकि उसको लगना है तो लगेगा ही उसको। बोला ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करूं, मुझे लग रहा है कि आपने मेरा अपमान किया। तो ये दूसरा है फीलिंग, आपको फील होता है, वो हर्ट होते हैं आप। कभी कभी कुछ भी नहीं होता फिर भी हर्ट होते हैं, कभी कभी होता है इसलिए होता है। और एक है डिजायर, अनंत डिजायर है, जो समय के अनुसार, उम्र के अनुसार, स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। हाँ, बचपन में ये बोलेगी मुझे गेंद चाहिए, बड़ी होके बोलेगी मुझे साड़ी चाहिए, उसके बाद बोलेगी मकान चाहिए, उसके बाद बोलेगी 2 व्हीलर चाहिए। तो गेंद किधर गई जो इतनी, वो तो उस समय गेंद के लिए रोते थे, दिन रात नींद नहीं आती थी, गेंद चाहिए गेंद चाहिए। अभी क्यों नहीं गेंद चाहिए, क्योंकि स्थिति बदल गई है, शरीर बदल गया है, माहौल बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। तो बदलते हुए स्थिति में मन की विचार और इच्छाएं जो है वो भी बदल जाती, लेकिन रुकती नहीं कभी। वो बदल जाती है लेकिन रुकती नहीं है। मन का स्वभाव जो है उसको विषय विचार करने के लिए, इच्छा करने के लिए विषय बहुत है उसके लिए। तो ये 3 चीजें जो है ना, वो हमारे 5 इंद्रियों पर निर्भर है। 5 इंद्रियां उनको क्या दिखाती है, क्या सुनाती है, उसके ऊपर वो उसकी इच्छाएं बदलती रहती। पूरा बड़ा गेम है ये, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेम है। ये सबको मनोवर करके, मन को चीटिंग करके, ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, ये मन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, कृष्ण की इन्वेस्टमेंट। तब जाकर धीरे 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 वो सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पीछे चले गया। हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, पता है कि मन को आप अगर करोड़ों विषयों को भोग भी देंगे, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा।
क्योंकि वो मन के विषय है ही नहीं। हालांकि मन को लगता है कि ये मेरे विषय है, लेकिन वो मन के विषय है ही नहीं। इसलिए मन को इतना सारा भोग लेने पर भी समाधान नहीं प्राप्त होता है। लेकिन जैसे कृष्ण के विषय को वो अनुभव करने लगता है तो उसको समाधान प्राप्त होता है, संतुष्ट हो जाता है वो, क्योंकि मन का विषय कृष्ण है, कृष्ण मन का विषय है। सच्चा मन का विषय जो है वो कृष्ण है, और कृष्ण से संबंधित वस्तुएं ये मन का विषय है, रियल विषय। जब तक हम अपनी इच्छा से प्रयत्न करके, योजना करके कृष्ण का विषय मन को नहीं देते हैं, तब तक मन जो है भटकते रहता है, उसको समाधान प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी, मेरा यह प्रश्न है कि यहाँ हरियाली जो तीज है, इसमें शिव जी और पार्वती जी का कोई संबंध में कथा होता है? नहीं, वो कैसा है ना, भगवान की लीलाओं में कई लेवल्स होते हैं, और उसी दिन में देवता लोग भी लीला करते हैं अपने। देवता लोग भी अपने लोक में झूलते हैं, लेकिन देवता लोगों का झूलना कृष्ण की लीला के साथ संबंधित नहीं है। जैसे आप भी आज झूल सकते हो अपने घर में आनंद के लिए, तो देवता लोग भी झूलते हैं। लेकिन श्रावण महीना एक, क्या कहते हैं उसको, व्रत के रूप में शिव जी को महत्व दिया उसके अंदर। श्रावण के महीने में जो कर्मकांड करते हैं हम लोग, देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उसके अंदर शिव जी का पूजन का महत्व है। और हम लोग शिव जी को देवता के रूप में नहीं पूछते हैं, हम शिव जी को महान वैष्णव के रूप में पूछते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, उस भाव से हम शिव जी का पूजन करते हैं। जब भी हम जाते हैं शिव जी के मंदिर में, तो ये नहीं कहते कि हमको अच्छी बीवी दो, अच्छे धन दो, अच्छा प्रॉपर्टी दे दो, हमारा ये होने दो, वो। हम शिव जी को कल एक ही बोलते हैं, हमको भक्ति दो। आप जैसे भगवान की भक्ति करते हो, वैसे महान भक्ति हमें भी आप प्रदान करो। और हम कुछ नहीं मांगते शिव जी से। और शिव जी, जो लोग मांगते हैं, वो जिनको शिव जी देते हैं, उनसे ज्यादा प्रसन्न उनसे होते हैं जो कृष्ण की भक्ति मांगते हैं। और कोई प्रश्न है? राधा कुंड के पास ललिता कुंड है, सेवा कुंज में ललिता कुंड है। ललिता कुंड नंदगांव में जो है ना, वही वही ये लीला वाला है। दो ललिता कूप भी है, एक ललिता कूप जो है वो ऊंचे गांव में भी है, एक ललिता कूप बरसाने में भी दानगढ़ में है, एक ललिता कूप सेवा कुंज में वृंदावन में है, एक ललिता कुंड राधा कुंड के बाजू में है। हाँ, नहीं, आपको उधर माइक में बोलना है तो दे दो उनको। उसको बंद कर दिया आपने, यू क्लोज इट। नहीं, प्रश्न हो तो देखो ना, रिकॉर्डिंग उनका इनपुट नहीं आएगा उसके अंदर। प्रश्न नहीं, लेकिन पूछ रही है। क्या पूछ रही है? प्रश्न नहीं पूछ रही है। लाइट ऑन है क्या उसके अंदर, ग्रीन उसमें? हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ऊंचा गांव जाते समय एक कुछ तो एक हिल लगता है, वहां पे भी एक लीला हुई थी कि कृष्ण झूलते ललिता सखी। मुझे एक याद है कि हम यात्रा में गए थे। बताता हूँ। हाँ। तो बरसाने से 2.5 किलोमीटर अंतर पर ऊंचा गांव है, वो ललिता जी का जन्म स्थान है, ललिता जी का गांव है। अशोक गोप और शारदा देवी की वो पुत्री है, और राधा रानी 27 दिन बड़ी है वो। तो उसके अंदर एक पर्वत है, एक पर्वत पर वो खुद रहती है, उसका नाम है अशोक पर्वत, जिस पर उसका घर है। और दूसरा उसका लीलास्थली पर्वत है, उसका नाम है सखी गिरी। उस सखी गिरी पे भी झूला की लीला है। कैसी लीला है कि सखी गिरी पे भाद्रपद महीने के शुद्ध त्रयोदशी के दिन राधा रानी ने अपने हाथों से ललिता का विवाह कृष्ण से कराया था। राधा रानी वाज ऑर्गेनाइजर ऑफ द वेडिंग, चीफ ऑर्गेनाइजर। बड़े प्रेम के साथ में अपने सखी का विवाह कृष्ण से करवाया था। और सखी के साथ विवाह कराने के बाद में राधा रानी ने स्वयं ललिता जी को और कृष्ण को झूला में बैठकर झुलाया था। तो वो पर्वत पर एक झूलन स्थली भी है, जहाँ पर ललिता जी कृष्ण के साथ झूलती है। वहाँ पर एक 56 कटोरा का स्थान है।
पर्वत में शिला में कटोरे बने हुए हैं, उसमें ललिता जी सभी सखाओं को, कृष्ण को, बलराम को दूध दही छाछ खिलाती थी। उसी पर्वत पर एक फिसलन पहाड़ी है, उसी पर्वत पर मेहंदी शिला भी है। उस पर्वत पर राधा रानी और कृष्ण को सभी सखियां मेहंदी लगाते हैं, हाथों को और पैरों को, तलवों को। सुनार सखी क्या लगाते हैं? मेहंदी लगाते हैं। तो मेहंदी लगाने के बाद में वो भाव विभोर हो जाते हैं और दोनों हाथ पकड़कर वो फिसलन शिला में फिसलते हैं। और आगे एक शिला ऐसी है जो उनको रोक देती है, वहां पर फिसलने के बाद में एंड होता है ना, तो वो भाव विभोर चरण जो है वो जब इस शिला में लगते हैं तो शिला में मेहंदी के चिन्ह जो है, वो डिजाइन जो है वो तैयार हो जाते हैं, तो उसको मेहंदी शिला कहते हैं। और भी वहां पर अनेक ऐसे मेहंदी शिलाएं हैं। राधा रानी कभी कभी रूठ कर मेहंदी लगाई हुई है, लीला करने के लिए मेहंदी लगाई, लेकिन बीच में नाराज हो जाती है, तो ऐसे ही मेहंदी लगाए हाथ को लेकर सखी गिरी जाके बैठ जाती है। और ऐसे लड़कियां कभी कभी गुस्सा होते हैं ना, ऐसा ऐसा करते कि नहीं? आप लोग ने नहीं किया कभी? जब नाराज होते हैं तो लड़कियां ऐसे जाकर पत्थरों पे अपने हाथ घिसती है। तो राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ वहां पर घिसे हुए हैं, तो कई शिलाएं वहां पर बनी है, मेहंदी शिलाएं, तो मेहंदी का डिजाइन है उसके ऊपर। तो सखी गिरी जो है ना, अनंत लीलाओं का स्थली है, अनंत लीलाएं हैं, उसके अंदर कई प्रकार के स्थान हैं, बहुत अद्भुत मंदिर है। वो आपको करना होगा दर्शन, तो आपको एक दिन पूरा निकालना पड़ेगा केवल सखी गिरी के दर्शन करने के लिए। ऊंचा गांव में जाएंगे आप, लेकिन सखी गिरी के लिए आपको अलग दिन निकालना पड़ेगा, दोनों दिन एक ही दिन में नहीं हो सकता है। ब्रज जो है ना, वो ब्रज का हर एक कण कण में लीला है भगवान की। रूप गोस्वामी ने अपने मथुरा महात्म्य में लिखा है कि ब्रज में कितनी लीला स्थली है। कुछ आइडिया है आपको? कुछ गेस्ट वर्क है तो बता दो, आपके अंदाज से ब्रज में कितनी लीला स्थली है? हाँ, कोटि कोटि। आपका क्या कहना है? इनफाइनाइट। लेकिन फिर भी एक नंबर दिया है उन्होंने, कुछ तो बोलो। श्री गोपिका, ब्रज में कितनी लीला स्थली है भगवान की, रूप गोस्वामी के द्वारा बताया हुआ नंबर। जब मैं इतना घुमा घुमा के प्रश्न बोल रहा हूं, मतलब उत्तर दूंगा ना उसके बाद में, लेकिन आप प्रश्न ही नहीं सुनेंगे तो उत्तर कैसे याद आएगा आपको? 66 बिलियन लीला स्थली जाते हैं, 6600 मिलियन, यानी 66,000 लाख। इसका मतलब कण कण में हो गया ना लीला, कोई ऐसा कण नहीं जहां पर लीला नहीं हुई है। और अगर आपको कुछ विविध प्रकार की लीला पता नहीं है, तो एक लीला तो निश्चित है, रास लीला, तो भगवान ने ब्रज के कण कण में की है। शुरू किया था बंसी वट के नीचे जमुना किनारे, लेकिन बाद में ब्रज के हर पत्ते पत्ते पे, कोने कोने पे भगवान ने रास लीला रचाई है। एवरी डे, कोई मौसम की जरूरत नहीं कि पूर्णिमा होनी चाहिए और शरद की होनी चाहिए, ये है सब। और वो केवल कृष्ण के ब्रज की लीला की बात कर रहे हैं, बाकी जगन्नाथ अलग है, द्वारका अलग है, अयोध्या अलग है, श्रीरंगम अलग है, सब डिफरेंट है वो। और माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सब भारत में है, ध्यान रखना आप। हाँ, ये सारे स्थान भारत में हैं जहाँ कण कण में भगवान ने लीला किया है। यहाँ का कण कण भगवान के केवल पद स्पर्श से पुनीत नहीं है, यहाँ कण कण लीला से व्याप्त है भगवान का। इसलिए भगवान से प्रेम करो, अगर भारतीय हो सच्चे तो भगवान से प्रेम करो और प्रेम में मग्न हो जाओ, ताकि मन में और कोई विचारधारा का ट्रैक बने ही नहीं, यही ट्रैक बने रहे। ऐसा होना चाहिए कि बटन दबाया चालू, ऐसे होना चाहिए। इतना लीला हमको सुनना चाहिए भगवान। ओके, अभी फाइनल थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्या ये लीलाएं अभी भी आज भी होती है कि कलयुग हाँ में? ओके, वापस चालू करो, दोबारा प्रश्न पूछो, माइक में पूछो, बड़े वाले माइक में। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रश्न है कि क्या ये लीलाएं आज भी होती है या फिर कलयुग के प्रभाव के साथ? सब लोग प्रश्न सुन रहे हैं क्या? निर्मल चंद्र प्रश्न दोहराओ, यही तो प्रॉब्लम है हमारा। अमृत रूपिणी प्रश्न को दोहराओ, क्या प्रश्न पूछा उसने अभी?
दोबारा प्रश्न पूछो और सब लोग सुनो अभी। हरे कृष्णा, क्या यह नित्य सिद्ध लीलाएं आज भी होती है ब्रज में? सबने सुना प्रश्न? तो उसका उत्तर यह है कि भगवान की लीलाओं के अंदर दो प्रकार हैं। एक है नैमित्तिक लीला, यानी भगवान निमित्त करते हैं उसका, आते हैं, जन्म लेते हैं, रेंगते हैं, तुतले तुतले बोल बोलते हैं, और फिर चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर गोगंड लीला, कुमार लीला, ऐसे फिर एक दिन विवाह करते हैं, फिर द्वारका जाते हैं, फिर एक दिन अंतर्धान हो जाते हैं। उसको कहते हैं प्रकट लीला, वही है नैमित्तिक लीला। और एक है नित्य लीला, अगर वो है ही वहां पर या नहीं है वहां पर, लेकिन अगर वहां पर झूलन लीला हुई है तो रोज झूलन लीला होती है वहां पर। जैसे आप ललिता कुंड में जाएंगे तो रोज वहां पर कृष्ण को नहला रहे हैं, वो ललिता देवी कृष्ण को नहलाती है वहां पर, वही लीला वहां हुई है। तो आज भी वहां पर जाएंगे तो वहां पर आज कृष्ण को नहला रही है वो ललिता देवी सखियों के साथ, और वो आज भी वहां पर जाएंगे तो ललिता के साथ कृष्ण वहां झूल रहे हैं। सखी गिरी में जाएंगे तो आज भी वहां पर विवाह करके नवविवाहित ललिता श्याम सुंदर के साथ झूल रही है। गोवर्धन में जाएंगे, आज भी कृष्ण भगवान गोवर्धन को उठा रहे हैं। इसको कहते हैं नित्य लीला। नित्य लीला जो है वो सिद्ध महात्माओं को उसका दर्शन होता है। जैसे अभी 400 साल पहले स्वामी हरिदास जी हुए ना, ललिता जी के अवतार ही हुए, लेकिन स्वामी हरिदास जी 400 साल पहले हुए, बांके बिहारी को प्रकट किया उन्होंने। तो वो जब गए उधर बरसाने में तो उनको गहवर बन के लीला का दर्शन हुआ। प्यारी जू आगे चल गहवर बन भीतर, जहाँ बोले कोयल री। वहां पर वो हाथ पकड़ के बेलियों को एक हाथ से सवार रहे हैं, लता बेली द्रुम को सवारा करेंगे, और एक हाथ से राधा रानी को अंदर ले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे उसके रास्ते हैं गहवर बन के, और एकदम अंदर उनका अंतपुर में शयन बनाया गया है, शयन कक्ष। तो वो लीला अभी वहां पर, अभी आप बोले कृष्ण कहाँ है वहां पर, तो लीला करके चले गए कितने साल पहले, 5000 वर्ष हो गए, लेकिन स्वामी हरिदास जी को वो लीला जो नित्य लीला वहां की है उसका दर्शन हो रहा है। तो एक है नैमित्तिक लीला, जिसको एक क्रोनोलॉजी होती है, जन्म, बोलना सीखना, चलना सीखना, बड़े होना, युवा अवस्था में विवाह करना, रास करना, वो एक सीक्वेंस है उसका, जो हम लोग दशम स्कंद में पढ़ते हैं। वो नैमित्तिक लीला है। नित्य लीला क्या है? वो सदैव वहां पे होती है, सेम थिंग इज बीइंग डन कॉन्स्टेंटली देयर। आपको समझ में आया? तो हमारे भक्ति का उद्देश्य क्या है कि सदैव हमको जहां देखे वहां लीला दिखाई पड़े। ऐसे कई हमारे भारतवर्ष के इतिहास में साधु हुए हैं, उनको निरंतर भगवान का चित्रपट दिखाई पड़ता था, निरंतर भगवान को निरंतर दर्शन दिया देते। ये हमारे भारत की महानता है कि हमारे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे संत हुए हैं जो हर रोज हर क्षण, एक भी समय उसमें खंड नहीं है, ऐसा अखंड भगवान की लीलाओं का दर्शन करते थे अपने चिंतन में। दुनिया में थे ही नहीं वो, खाली शरीर है इधर, आंखें भी बंद है, अंतःचक्षु में दर्शन हो रहा है उनको। थैंक यू वेरी मच।